हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू टू गायंका's यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you were then. Also 3 years from now I will be 3 times as you will be. Represent this equation geometrically and graphically. I hope you understood the question, पर फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है 7 years ago, 7 साल पहले तुम्हारी जो भी एज थी मैं उसका 7 times था। अंडरस्टूड? एंड आज से 3 साल बाद तुम्हारी जो भी एज होगी मैं उसका 3 times हो जाऊंगा। ये आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें? ऑलवेज रिमेंबर, ये एज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगी, ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे प्रेजेंट एज। एज वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादातर बार प्रेजेंट एज अज्यूम करना है, तो हमने भी प्रेजेंट एज अज्यूम कर लिया। लेट आफ्ताब्स एज बी x years, हिज डॉटर एज बी y years। आफ्ताब की एज को x ले लिया, उसकी डॉटर की एज को y ले लिया। ना 7 years ago, 7 साल के पहले की बात कर रहे हैं। अब नाउ सपोज आज आपकी एज है 10 years, तो 7 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? 3 years। क्या किया आपने? 10 - 7 किया है। सेम यू हैव टू डू हियर। 7 साल पहले की बात करें या कितने भी साल पास्ट की बात कर रहे हो, तो वो एज आपको अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करना है, राइट? सो 7 years ago आपका प्रेजेंट एज क्या है? x, इट बिकम्स x - 7 years। गॉट इट? डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है? y, तो 7 साल पहले उसका एज क्या हो जाएगा? y - 7। क्लियर? अब 7 साल पहले बोल क्या रहा है आफ्ताब कि वो अपनी डॉटर से 7 times होंगे। नाउ टाइम्स मींस मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए हमने लिख दिया है आफ्ताब इज इक्वल टू 7 into डॉटर। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आफ्ताब के 7 साल पहले क्या है? x - 7 इज इक्वल टू 7 into y - 7। x - 7 इज इक्वल टू 7 को क्या करना है? पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 7 into y, 7y माइनस 7 7 जा 49, माइनस 49 इस साइड आके प्लस 49, 7y इस साइड आके माइनस 7y, x - 7y माइनस प्लस माइनस, दिस बिकम्स प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हम x इज इक्वल टू क्या कर देंगे? सब कुछ इस साइड कर देंगे 7y माइनस 42। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन 7 साल पहले वाला कंडीशन। अब आफ्टर 3 years वाले कंडीशन को देखते हैं। आफ्टर 3 years, सपोज आज आपकी एज 10 years है, तो 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 13। क्या किया आपने? 10 + 3। तो आगे के कभी भी एज की बात कर रहे हैं तो वो एज आपको अपने प्रेजेंट एज में ऐड करना है। क्लियर? प्रेजेंट एज है आपका x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 3। डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है? y, 3 साल बाद क्या होगा? y + 3। सो आफ्ताब इज इक्वल टू 3 into डॉटर। कंडीशन में लिखा है 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times। सो आफ्ताब की एज क्या है? x + 3 इज इक्वल टू 3 into y + 3। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 = 9। सब कुछ वन साइड करेंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। अब ग्राफिकल मेथड से करना है तो x इज इक्वल टू 3y + 6। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना के ही रखा है, वैल्यू अज्यूम करेंगे और उसको ग्राफ में पुट करेंगे। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में वी टेक y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू हमने क्या ली? 1। तो 1 अगर हम लेंगे 7 × 1 = 7 एंड 7 - 42 विल बी -35। Hope it is clear to you.
ना सपोज y इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, 7 2 are 14, 14 minus 42 will be 28. We'll take value of y as 3. Suppose ले लेते हैं 3, 7 3s are 21 and 42 minus 21 will be equal to minus 21. ये भी minus 28. Clear? Second equation पे चलते हैं. X is equal to 3y plus 6. Suppose y is equal to 0, then x will be equal to 6. Suppose y is equal to 1. X will be equal to 3 ones are 3, 3 plus 6, 9. Suppose y is equal to minus 1. 3 into minus 1, minus 3 and 6 minus 3 will be equal to 3. So ये आ गए हमारे ग्राफ के values and now we'll plot the graph and find the solution. अब हम कर देते हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट. सो फर्स्ट है हमारा -35 एंड 1. -35 हमारा यहाँ है एंड 1 आएगा हमारा यहाँ पे. सो हम यहाँ पे कर देते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट प्लॉट. सेकेंड इज -28 एंड 2. -28, -25 यहाँ पर है, -26, -27 एंड -28 यहाँ पर. और 2 आएगा हमारा 1 एक छोड़ के 2. सो ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड इज -21 एंड 3. ये हमारा 20 है, एक छोड़ के -21 एंड 3, एक छोड़ के 1, दूसरा छोड़ के 2 एंड 3. ये आ गया हमारा -21 एंड 3. लास्ट इज 28 एंड 10. एक और पॉइंट हमने कर लिया है एक्स्ट्रा ताकि हम इजीली प्लॉट कर सके, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली मिल सके. सो 28 एंड 10. 25 इधर है, 26, 27 एंड 28. 28 एंड 10 somewhere here. अब इन पॉइंट्स को हम कर देते हैं जॉइंट. नेक्स्ट इज 6 0. एक्स एक्सिस का 6 है, वाई एक्सिस का 0 है. तो 6 हमारा यहाँ आएगा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज 9 1. 10 यहाँ पर है, 10 के जस्ट पहले हमारा आएगा 9 और वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे. सो दिस इज 9 एंड 1. थर्ड इज 3 -1. 5 यहाँ है हमारा, एक छोड़ के 4 एंड 3 यहाँ पे, 3 और -1. सो इट विल कम हियर. लास्ट इज 12 एंड 2. 10 यहाँ पे है हमारा, 11 एंड एक छोड़ के 12 एंड 2. सो 12 यहाँ पर है, एक छोड़ के ऊपर 1 और एक छोड़ के ऊपर 2. सो यहाँ पे आएगा हमारा 12 एंड 2. अब इसको भी हम कर देते हैं कनेक्ट. सो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है समवेयर हियर. सो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं. ये पॉइंट क्या है, ये है 10, एक छोड़ के 11, एक छोड़ के 12, यानी वाई एक्सिस का ये है 12 और एक्स एक्सिस में ये आ रहा है हमारा 40 के बाद, विच मीन्स 42. अगर हम इसको ध्यान से काउंट करें तो ये है हमारा 42. सो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 42 एंड 12. सो वी कैन से दैट आवर वैल्यू ऑफ एक्स इज 42 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 12. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन 2 कुछ ऐसा है. कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for 3,900 rupees and later he
buys a bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. अब इसे हमें शो करना है ग्राफिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ही करूंगी ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। अब कंडीशन इज 3 bats and 6 balls for ₹3,900 and another bat and 3 more balls for ₹1,300। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 बैट और 6 बॉल इनका टोटल पता है, बट हमें इंडिविजुअल बैट एंड बॉल का प्राइस नहीं पता। सो हम सपोज करते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल is equal to y and 1 bat is equal to x। एक बैट को x लेंगे, एक बॉल को y लेंगे। अब एक बैट का अगर x रुपीस है तो 3 बैट का विल बिकम 3x। अंडरस्टूड? एक बैट का x रुपीस है तो 3 बैट का 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस एक बॉल का y रुपीस है, हमें कितने का चाहिए? 6 बॉल्स का चाहिए। सो 6 मल्टीप्लाई y विल बी 6y और दोनों मिला के टोटल कितना है? 3,900। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। बैट एंड 3 बॉल्स, एक ही बैट है और एक बैट का प्राइस क्या है? x प्लस कितने बॉल है? 3 बॉल्स। तो 3 बॉल को हम क्या लेंगे? 3y इज इक्वल टू 1300। यह आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो यहां से हम x की वैल्यू ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन का। और फर्स्ट इक्वेशन का क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू 3900 प्लस 6y साइड आके माइनस 6y अपॉन 3 जो मल्टीप्लीकेशन में वो आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। अब बना लेते हैं हम बॉक्स x एंड y, x and y। For first equation, suppose we take y is equal to 0। y क्या ले रहे हैं हम? 0 ले रहे हैं, तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी? 3,900 माइनस 0 विल बी 0। 3900 अपॉन 3 इज इक्वल टू 313 राइट। सो x का वैल्यू हम लिख देते हैं 1300। नाउ suppose we take value of y is equal to 100। y का वैल्यू हम लेते हैं 100, तो x is equal to 3900 minus 6 into 100 will be 600 upon 3 is equal to 3900 divided minus 60 will be 3300 upon 3, cancel out, 3 11s are 33, your answer will be 1100। so y की जगह पे लिखते हैं हम 100 और ये हो जाएगा 1100। सेकेंड, सपोज y is equal to we take 1000, y की वैल्यू हम ले रहे हैं 1000, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3900 माइनस 6 into 1000 6000 upon 3। 6000 minus 3900 will be minus 2100 upon 3। 3 ones are 3 sevens are, so answer will be minus 700। ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन के सारे पॉइंट्स रेडी।
अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन है हमारा 1300 माइनस 3y। लेट्स से y इज इक्वल टू 0, 3 into 0 will be 0, so x is equal to 1300. Next, suppose we take y is equal to 100. 3 into 100, 300 लिख देते हैं यहाँ पे 1300 minus 300, which will be equal to 1000. So let's put 1000 here. Next हम ले लेते हैं y is equal to 1000. y is equal to हम लेते हैं 1000. तो x is equal to क्या हो जाएगा हमारा 1300 minus 3 into 1000 will be 3000. 3000 minus 1300 will be 1700 माइनस में, तो इधर पुट कर देते हैं हम माइनस 1700. दिस इज आवर ग्राफ. इसको हम कर देते हैं प्लॉट. अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट. x है हमारा 1300 एंड y है 0. 1300 will come somewhere here. ये हमारा 1000 है, 1100, 1200 and 1300. So first point. Second is 1100 and 100. 110 ये रहा और 100 आएगा हमारा यहाँ पे. So इसको हम कर देते हैं सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड इज माइनस 700 एंड 1000. माइनस 700 हमारा आएगा, ये हमारा 500 है. सो 600 एंड 700 और 1000 हमारा ये रहा. तो इसको हम कर देते हैं प्लॉट और इन तीनों पॉइंट्स को हम कर देते हैं कनेक्ट. नेक्स्ट करते हैं x है 1300 एंड 0. सो अगेन सेम पॉइंट 1300 वाला. देन कम्स 1000 एंड 100. 1000 ये रहा, एक छोड़ के हमारा आएगा 100. सेकेंड पॉइंट माइनस 1700 एंड 1000. माइनस 1500 ये रहा, 1600 एंड एक छोड़ के 1700 एंड 1000. यहाँ आएगा और इनको भी हम कर देते हैं कनेक्ट. लेकिन सी दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं 1300 पे. बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 1300. सो वी कैन से ये हमारा सोल्यूशन है. दैट इज x is equal to 1300 and y is equal to 0. Now let's do question number 3. So question number 3 कुछ ऐसा है आपका. Cost of 2 kgs of apples and 1 kg of grapes is rupees 160. And later on it was found that cost of 4 kgs of apples and 2 kgs of grapes is rupees 300. इसको करना है हमें graphically represent. So let's begin. Now as you see 2 kg apples plus 1 kg grapes is equal to 160. सेकेंड क्या बोल रहे हैं 4 kg of apples plus 2 kg of grapes is equal to rupees 300. अब हमें पता नहीं है ग्रेप्स का प्राइस क्या है, एप्पल्स का प्राइस क्या है, ये हमें नहीं पता. वो हम अज्यूम करेंगे. लेट 1 kg ऑफ एप्पल का प्राइस है x रुपीस एंड 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है y रुपीस. हमें चाहिए 2 kg एप्पल्स.
तो उसको हम लिख सकते हैं 2x, 1 किलो का x रुपीज, 2 kgs का 2x प्लस 1 किलोग्राम का y रुपीज। तो 1 किलो ही चाहिए तो उसको लिख देते हैं y, और इनका टोटल कितना है 160। सेकेंड इक्वेशन 4 kg एप्पल, 1 kg का x, 4 kg का 4x प्लस 1 kg ग्रेप्स का y, 2 kg ग्रेप्स का 2y इज इक्वल टू 300। इज इट ओके? इज इट क्लियर? नाउ ग्राफिकली करना है तो हम कर देते हैं वन साइड। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, लिख सकते हैं ऐसा। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन। बॉक्स बना देते हैं x एंड y, 1, 2 and 3, x and y 1, 2 and 3। अब करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन, सपोज वी टेक वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, 2 zeros are 0, 160 minus 0, 160। clear? Second, suppose we take value of x is equal to 10, 2 tens are 20, 160 minus 20 कितना हो जाएगा 140। suppose we take value of x as 100, अब 100 क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 100, 200, 160 माइनस 200 will be equal to माइनस 40। सेकेंड इक्वेशन करते हैं। सपोज वी टेक वैल्यू ऑफ x 0, तो 4 zeros are 0, 300 माइनस 0, 300 अपॉन 2 इज इक्वल टू 150। तो यहां हम लिखते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आई हमारी 150। नेक्स्ट, सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ x एज 10, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 4 टेन्स आर 40 अपॉन 2, 300 माइनस 40 विल बी 260 अपॉन 2, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 130। सो हमने x लिया है 10 एंड y की वैल्यू आई हमारी 130। सेकेंड, तीसरा फाइंड करना है। सो लेट्स से x इज इक्वल टू 100, x ले लेते हैं हम 100, कुछ भी ले सकते हो आप, माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो 300 माइनस 4 इंटू 100 विल बी 400 अपॉन 2 इज इक्वल टू 300 माइनस 400 will be minus 100, minus 100 upon 2 is equal to minus 50। So answer is minus 50। So आ गया हमारे पास पॉइंट्स, और इस पॉइंट्स को अब हम कर देंगे प्लॉट इन द ग्राफ पेपर। अब कर देते हैं हम इन पॉइंट्स को प्लॉट। फर्स्ट इज 0 एंड 160, तो 0 यहाँ है हमारा एंड 160 यहाँ है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर। Second is 10 and 140, so 10 is here, 140 is here, so point आएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ कर देते हैं हम सेकेंड पॉइंट प्लॉट। थर्ड इज 100 and minus 40, x एक्सेस का 100 यहाँ है और -40 यहाँ है, तो थर्ड पॉइंट आएगा हमारा यहाँ। अब हम कर देते हैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट। अब हम कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन को भी प्लॉट। 0 and 150, so 0 is here, 150 is here, so एक पॉइंट आएगा हमारा यहाँ। सेकेंड इज 10 and 130, so 10 is here and 130 is here, so ये आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट। 100 and -50,
100 इज हियर एंड -50 इज हियर. अब इनको भी हम कर देते हैं कनेक्ट. कनेक्ट दिस पॉइंट्स, यू कैन सी पैरेलल लाइंस. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, which means they have no solution. This is parallel lines. इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा. हमें यहाँ लिख देना है नो सोल्यूशन. दैट्स इट.